अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम पोतों की विरासत के बारे में जानने वाले हैं। आम तौर पर यह समझा और कहा जाता है कि पोतों को दादा की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता है, यानी अगर दादा का कोई बेटा मर गया हो तो उनके जो बच्चे होंगे उनको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो क्या शरीयत में भी सचमुच ऐसा ही है कि पोतों को अपने दादा की विरासत में से हिस्सा मिल ही नहीं सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, पोते भी अपने दादा की जायदाद के वारिस होते हैं। और उसका क्या कंडीशन है, इसी बात को हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि पोते अपने दादा की जायदाद में वारिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत को ज़रूरत से मुताल्लिक नहीं किया है, बल्कि रिश्तेदारी से मुताल्लिक फरमाया है। जो सबसे करीबी रिश्तेदार होगा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वारिस बनाया है। अब अगर करीबी रिश्तेदार पहले से मौजूद है तो उसके रहते हुए उसके बाद वाला रिश्तेदार हिस्सेदार और हकदार नहीं बनता है। तो पोते जो हैं ये होते हैं दादा के बच्चे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत का जो कानून बनाया है उसको अल अक़रब फल अक़रब के तहत रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार होगा वही सबसे पहले विरासत का हकदार होगा। अब हम देख लेते हैं कि पोतों में और बच्चों में, यानी दादा के दूसरे बेटों में ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है। तो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार दादा के लिए खुद उसका अपना बच्चा जो है वो है। अब यहाँ पर चूँकि दादा का एक बेटा मर गया है और वो है पोता का बाप, लेकिन दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में जब एक बच्चा करीबी रिश्तेदार मौजूद है तो पोते तक वो हिस्सा नहीं पहुँचेगा। लेकिन अभी वीडियो छोड़ के न जाइएगा, मैं पोतों की विरासत मिलने पर आने वाला हूँ कि पोतों को भी विरासत कैसे मिलेगी। पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि दादा के एक बच्चे के मर जाने के बाद अगर दूसरा बेटा बेटी मौजूद है, दूसरा बेटा और बेटी मौजूद है या सिर्फ बेटा मौजूद है, तो ऐसी सूरत में पोते को कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर दादा अभी जिंदा है, वो चाहे तो अपने पोते को रजिस्ट्री कर दे या फिर हिबा की सूरत में दे दे, जिस तरह भी देना चाहे तो दे दे। और अगर दादा भी ये काम ना कर सके तो वो उसके चचा भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि पोते को कैसे मिलेगा। तो पोते को भी मिलने की एक सूरत यह है कि मान लीजिए कि दादा को बस एक ही बेटा था या और भी जितने भी बेटे थे वो सब के सब दादा की हयात में ही सबका इंतकाल हो गया। तो अब जो पोता पोतियां होंगे वो जायदाद के वारिस होंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो दादा के सबसे करीबी रिश्तेदार यही पोते पोतियां दादा की मौत के वक्त मौजूद हैं। तो दादा की जायदाद के वारिस भी ये पोते और पोतियां होंगे। तो इस सूरत में पोते और पोतियों को दादा की जायदाद से विरासत मिलती है। ऐसा नहीं है कि पोते और पोतियां हमेशा के लिए दादा की जायदाद से महरूम हो जाते हैं बाप के मरने के बाद। उम्मीद है कि आपने इस मसले को समझ लिया होगा।